हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो साइंस है चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसको थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन क्लियर किया था। डॉबेनर का ट्राइड क्या था, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन डॉबेनर ने कैसे किया, न्यूलैंड ने कैसे किया, मेंडेलीव ने क्लासिफिकेशन कैसे किया। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था अचीवमेंट ऑफ मेंडेलीव कि भाई मेंडेलीव की क्या क्या अचीवमेंट थी उसके पीरियोडिक टेबल की। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव क्लासिफिकेशन कि क्या क्या लिमिटेशन है और क्या क्या इरेगुलरिटीज थी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कंट्रोवर्सी है ओके मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, ध्यान से देखो कि आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वो के शेल के अंदर होता है। तो इसी तरीके की और भी एलिमेंट है, जैसे लिथियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसके भी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। पोटेशियम की बात करोगे 19 नंबर, तो उसके एक भी लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ये सारे जो मेटल है, ये सारे जो एलिमेंट है वो अल्कली मेटल्स है। तो आपने जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे ओके तो आप देखोगे कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन इन अल्कली मेटल के साथ है, राइट। तो इनका ईसी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बिल्कुल हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल अल्कली मेटल्स की तरह है। अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये आपको याद रखना है, राइट, कि ये अल्कली मेटल्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज लाइक अल्कली मेटल्स, ये मैंने बताया आपको हर एक का ईसी याद होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं पता है तो आप स्टैंडर्ड 9 का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो। वैलेंसी वाला जो होगा आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अल्कली मेटल्स की तरह होता है, लाइक अल्कली मेटल्स, यानी जो अल्कली मेटल्स है ओके अल्कली मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन क्या कर सकता है, कंबाइंड हो सकता है हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम Cl के साथ कंबाइंड हुआ है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ है, सोडियम सल्फर के साथ कंबाइंड हुआ है। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, यानी सल्फर के साथ हो सकता है। यानी जैसी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के पास है ऐसी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के भी पास है। इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू अल्कली मेटल, सो इट शुड बी प्लेस्ड विद अल्कली मेटल ऑफ ग्रुप 1। आप मॉडर्न मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रखा गया है। लेकिन क्यों रखा गया है, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में मेंडेलीव ने डिस्कस नहीं किया था। अच्छा, एक और भी चीज है जो आपको यहाँ पर समझना है कि हाइड्रोजन जो होता है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, H2। हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में कि हाइड्रोजन क्या है, डायएटॉमिक है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से जो हेलोजन ग्रुप में आते हैं फ्लोरीन तो वो भी डायएटॉमिक है, क्लोरीन वो भी डायएटॉमिक है, ब्रोमीन वो भी डायएटॉमिक है, आयोडीन वो भी डायएटॉमिक है। तो जस्ट लाइक हेलोजन्स हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी की तरह भी है, तो उसको तो वहां पे रखना चाहिए ओके। तो मतलब हाइड्रोजन जो है उसको अल्कली मेटल के साथ रखा हुआ है, हाइड्रोजन को हेलोजन ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं क्योंकि उनका भी प्रॉपर्टी जो है, कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन ग्रुप के साथ मिल रही है। तो ये एक लिमिटेशन था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन था। तो आपने देखा यहाँ पे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स की तरह भी है और हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन ग्रुप की तरह भी है। तो इसको यहाँ पे अल्कली मेटल में क्यों रखा गया है, इसको क्यों हेलोजन ग्रुप में नहीं रखा गया? तो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, ये फर्स्ट लिमिटेशन है। अब हम सेकेंड लिमिटेशन की बात करेंगे। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं?
तो आइसोटॉप्स का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। क्लास 9 में हमने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ओके, कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के ही एटम्स है जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। तो मेंडेलीव के टेबल के अंदर भी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में डिस्कस्ड नहीं किया गया। इनफैक्ट आइसोटॉप्स मेंडेलीव की एक चैलेंज, मेंडेलीव के लिए एक चैलेंज था, ओके। तो आइसोटॉप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल आ गया उसके बाद आइसोटॉप्स डिस्कवर्ड हुए थे, ओके। हाँ, आइसोटॉप्स में एक चीज आपको यह समझना होगा कि आइसोटॉप्स जो भी होंगे, आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था कि हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटॉप्स है, जैसे पोर्सियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये आपने पढ़ा होगा, H1, 1, 2, 1, 3, यानी इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये सारे ही आइसोटॉप्स है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट इनके एटॉमिक मास क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो ये भी आपको आइसोटॉप्स के बारे में याद रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। सो आइसोटॉप्स ऑफ ऑल एलिमेंट पोज्ड चैलेंज फॉर मेंडेलीव्स। तो ये जो आइसोटॉप्स थे वो मेंडेलीव के लिए एक चैलेंज थे। So placing of isotopes in periodic table become almost impossible. So इसके लिए चैलेंज थे, इसीलिए उसको, अच्छा वैसे वो डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे और उसके बारे में उसने कोई प्रेडिक्शन भी नहीं किया था। सो ये एक सेकेंड लिमिटेशन है कि मेंडेलीव डिडंट एक्सप्लेन अबाउट पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, या आइसोटॉप्स के बारे में उसने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तीसरी चीज पर आते हैं हम, irregularities of atomic mass of elements। मेंडेलीव के टेबल में कई कई जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे एटॉमिक मास के अरेंजमेंट में हमने देखा था कि मेंडेलीव ने अरेंजमेंट कैसे किया था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी सबसे पहले कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो इस तरीके का मतलब रूल्स था। बट कई कई जगहों पे, है ना, ये थोड़ा चेंज होता हुआ दिखा, जैसे कोबाल्ट और निकल। देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या होता है? 58.9 U, और निकल का कितना होता है? 58.7। वैसे निकल पहले आना चाहिए और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कोबाल्ट को पहले रखा गया है, फिर निकल को रखा गया है। तो ये एक इरेगुलरिटीज थी। अच्छा, इसमें भी आपको ये समझना पड़ेगा कि एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर। एटॉमिक मास जो होते हैं वो इंक्रीज रेगुलर मैनर में नहीं होते हैं, इन मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ये इंक्रीज आप समझो कि एक पर्टिकुलर रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं होती है, इसलिए उसके लिए प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो गया था कि दो एलिमेंट के बीच में कितने और एलिमेंट आ सकते हैं। सो इट वाज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट, क्योंकि ये रेगुलर मैनर के अंदर इंक्रीज नहीं होते हैं। तो ये पता लगाना मुश्किल था कि भाई दो एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट आ सकते हैं। और जो मैंने बताया कि निकल का एटॉमिक मास कम है, 58.7 है, कोबाल्ट का 58.9 है, लेकिन मेंडेलीव ने कोबाल्ट को पहले रखा फिर निकल को रखा। तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज देखने को मिली ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। तो ये लिमिटेशन था। तो तीन लिमिटेशन, नंबर 1 पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 2 पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, एंड नंबर 3 इरेगुलरिटीज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मेंडेलीव की लिमिटेशन थी। वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें, क्लियर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इसी तरीके से साइंस के और भी चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो।